इन्फिनिटिव जेरेंट खत्म कर दिया हमने, है ना, मूड खत्म कर दिया। अब इन्वर्जन ऑफ पार्टिसिपल बचा हुआ है। सूरज, कल तो ईद की छुट्टी है सबकी, कल इसका बैच लेना मुझे जरूरी है। अच्छा, इन्वर्जन तो हो गया इस बैच में यार, खाली पार्टिसिपल बचा होगा इसमें, देखो तो। बैच नंबर 19 का इन्वर्जन हो गया है शायद, तब तो फिर खत्म है इसका बैच। आयुष, क्या बाकी रहा बताओ तो? खाली पार्टिसिपल बचा हुआ है शायद ना आपका, देखो तो। छोड़ो, तुम छोड़ो, क्या है, कौन सा बैच है? हाँ तो छोड़ो, कैसे पता तुमको? लिखा हुआ है तो हटा। यस आयुष, खाली आपका पार्टिसिपल बचा हुआ है ना, देखो तो। चलो हटाओ इसको, लाओ, पार्टिसिपल बचा हुआ है बस। मैं सिर्फ बैच नंबर 19 से बात कर रही हूँ बेटा, इसके अलावा मैं किसी बैच से बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बैच नंबर 19 से बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी आप लोग प्लीज बाकी लोग कोई कुछ नहीं बोलना, बाकी 2 और बैचेस में, क्योंकि बैच नंबर 19 को फिनिश करके मुझे हटाना है 9 तारीख से पहले। अब 4 तारीख को इसमें एक सीपीयू का बैच ऐड होगा, इसीलिए मैं एक सीपीयू का कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सीपीयू में। और 9 तारीख को इस बैच में इंक्लूड हो जाएगा दूसरा बैच, बैच नंबर 29 ना, बैच नंबर 29 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू हो जाएगा। ठीक है, आयुष आप किस बैच के हो बेटा? मुझे सिर्फ बैच नंबर 19 बताइए। बता दिए पार्टिसिपल, ठीक है। चलो, बैच नंबर 19 आपके पास मेरा नंबर है, आज क्लास के बाद मुझसे बात कर लेना अगर कुछ और बचा है तो। ठीक है, इसके लिए याद रखना कि आपको अब हम नेक्स्ट क्लास में 4th को एक नया बैच इसमें ऐड होगा सीपीयू का, और सीपीयू का टेस्ट पेपर के साथ मैं आपका शुरू करूंगी। 9th से इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू हो जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन। ठीक है, ऐसे शुरू होगा। ठीक है, मूड खत्म हो गया रविशंकर, आप क्लास नहीं किए कल, मैंने मूड खत्म करा दिया कल 5:30 बजे, हो गया। आखिरी चैप्टर बाकी है बैच नंबर 19 का, एंड दैट इज पार्टिसिपल। बेटा आप लोग जाके अपने क्लास नोट्स भी देख लेना, और वोकैबुलरी अगर एक आध बाकी होगा तो मैं देख लूंगी। वो क्या हम लोग कौन सा चल रहे थे इसमें? हाँ, क्या बात कर रहे हो? चलो अब सुनो, पार्टिसिपल क्या है बेटा, पहले ध्यान से आप कुछ क्वेश्चंस देखो, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस देखोगे। अभी रुको ना यार, लगाए रखने दो, कुछ नहीं इन्फिनिटिव जेरेंट का उसमें, आप वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस कर लो, सफिशिएंट है। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले ये 5 सेंटेंसेस देखो, पार्टिसिपल के लिए सबसे पहले ये 5 सेंटेंसेस देखिए। देख लिया? क्या हुआ? हाँ तो वही तो कह रहे हैं, एकदम आखिरी में हम हैं। पार्टिसिपल 170, बेटा 170 है पेज नंबर, चलो ठीक है, 170 निकाल लीजिए। अब सुनो क्या लिख रहे बेटा, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। रविशंकर अभी तो 2-3 टेस्ट पेपर्स देख लेंगे एक साथ ही, वो क्या 9 चल रहा है, बस 10 तक खत्म कराएंगे और 19 नंबर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आज अगर कुछ बचेगा तो बेटा कल सारे बैचेस की छुट्टी है, तो मैं 2 बैच लेने वाली हूं कल, तो फिर मैं आपका जो बचा खुचा पोर्शन है ना कल खत्म कर दूंगी, ताकि फिर आप 19 नंबर बैच आराम से निश्चिंत होकर जा सकते हो।
हाँ, सीपीयू का टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना है तो 1-2 क्लास हमारे साथ कर लेना, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब ठीक है, बिल्कुल पूजा, अब बिल्कुल ठीक है। विटामिन B12 की कमी से हुआ था, 2-3 इंजेक्शन लगवा लिया, अब एकदम टनाटन हूं। पेज नंबर 170, अनिल यादव। सुनो, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। बेटा कैसा कंट्री? डेवलपिंग कंट्री। यानी कैसा लड़का? अच्छा लड़का। यानी अगर हम किसी नाउन की विशेषता बताएं तो हम एडजेक्टिव से विशेषता बताते हैं, और यहां एडजेक्टिव की जगह पे हम डेवलप का ING फॉर्म लगा रहे हैं, दैट इज डेवलपिंग। रजनीकांत, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, किसी भी पीजी का नंबर देख लेंगे। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यानी कैसा कंट्री? डेवलपिंग। डेवलपिंग मतलब भाई अभी विकास कर ही रहा है, कर रहा है। ING बेटा, ING यही तो बता रहा हो रहा है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं, ही वॉज कमिंग, वो आ रहा था। यानी ING हो रहा का एहसास कराता है। यानी इंडिया क्या है? डेवलपिंग, यानी कि डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट, बॉइलिंग वाटर हैज स्कैल्डेड हिम। वो जल गया। स्कैल्ड का मतलब होता है बेटा किसी लिक्विड से जलना, स्कैल्ड। ये स्कैल्ड कब हुआ? उसी समय हुआ जिस समय पानी बॉईल कर रहा था। देखो दोनों सेम टाइम पर लग रहा है ना, दोनों सेम टाइम पर। धीरेश बेटा, एक A to Z करके हमने बैच अनाउंस कर दिया है, उसमें कंपल्सरी इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश प्लस आपका इंग्लिश जो स्पेशल इंग्लिश है, तीनों मिला के 5000 का बैच कर दिया अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए। वो बस खाली प्रमोशनल है, क्योंकि नहीं तो 7500 से ऊपर जा रहा है उसका कॉस्ट। आप 3500 दे चुके हो, अगर 1500 और पे कर दोगे तो आप कंपल्सरी इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश दोनों आपके कोर्स में जुड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर आपको लेना है कि मैं स्पोकन भी करना चाहता हूं, ऐसे प्रेसी लेटर भी करना चाहता हूं, तो आप ईमेल कर देना online@kdcampus.org में, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना। आपको एक लिंक भेज देंगे, उसमें 1500 पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट खाली भेज दोगे ना, ईमेल कर दोगे, तो आपको मैं पूरा प्रोसेस लिख के बता दूंगी, ठीक है। तो आपको सीधा स्ट्रेट अवे आपका वो कोर्स जुड़ जाएगा। उसमें 4000 का कोर्स है जो सिर्फ आपको 1500 में मिल जाएगा। ये कुछ दिनों के लिए है, क्योंकि हमने एक बैच कल लॉन्च किया है A to Z करके, ठीक है। और एक बहुत अच्छा हमने एक ऑप्शन भी मैं बना रही हूं कि जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्स किसी और को रिकमेंड करेंगे, तो आप लोग की भी जो अकाउंट है ना, उसमें कुछ पैसे जमा होने लगेंगे, और ये जब 500 क्रॉस करेगा तो आप चाहो तो उसको रिडीम करा सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन लेके मैं आ रही हूं, आपको 1-2 दिन में मैं YouTube में अनाउंस कर दूंगी कैसे, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा ये, ठीक है, और ये है online@kdcampus.org, ठीक है। दोनों में से किसी में भी पूछ लेना, ठीक है। Tier 3 के लिए बेटा डिस्क्रिप्टिव बैच है। यस, सभी लोग ले सकते हो, आप में से जिसको भी चाहिए स्पोकन प्लस कंपल्सरी इंग्लिश, आप इसमें से किसी में भेज दो, मैं पूरा आपको प्रोसीजर लिख के भेज दूंगी, और उसके बाद आप खरीद के 1500 पे करोगे, आपका वो भी आ जाएगा, पूरा कंप्लीट 4000 का कोर्स आप में आ जाएगा। कंपल्सरी एंड स्पोकन दोनों उसमें। वैलिडिटी बेटा वही रहता है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, जब आपका शुरू हुआ है तब से। अब सुनो, कब जला? जिस समय पानी बॉईल हो रहा था उसी समय, यानी बॉइलिंग वाटर से ऐसा एहसास हो रहा है कि पानी बॉईल कर रहा है, और उसी समय वो जल गया, है ना। यानी आपको महसूस हो रहा है कि जब जिस समय की बात हो रही है, जब वो जला है, पानी उसी समय बॉईल कर रहा था। अभी हम इंडिया इज कह रहे हैं, वर्तमान में अभी ही ये हो रहा है,
अब मुझे एक राइटिंग पैड चाहिए, आई नीड अ राइटिंग पैड। अब मुझे इन तीनों पे बेस्ड 2 ट्रांसलेशन करके दिखाना। पहला है बोलने की क्षमता, दूसरा सिलाई मशीन, और तीसरा पीने लायक पानी। बेटा ये लास्ट चैप्टर आकाश हो रहा है बैच नंबर 19 का पार्टिसिपल। स्पीकिंग एबिलिटी बेटा वो सब निधि नहीं चलेगा। अब मैं आपको जो पढ़ा रही हूं, जिस चैप्टर को पढ़ा रही हूं, उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझो। आप लोग लिख रहे हो एबिलिटी या कैपेसिटी टू स्पीक, ना यार, आप इस तरह से लिखो ना, नाउन क्या, एबिलिटी, स्पीकिंग एबिलिटी या स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है। दूसरा सिलाई मशीन, बेटा स्विंग मशीन बोल देते हो आप लोग, क्योंकि SEW सोचते हो स्यू होता है। बेटा SEW को इंग्लिश में कहते हैं सो, SO सो का ही प्रोनाउंसिएशन है SEW, सोइंग मशीन होता है। ठीक है। पीने लायक पानी, ड्रिंकिंग वाटर। अब ING क्यों लगाए हैं हम, क्योंकि ये सारे नाउन हैं। कैसी एबिलिटी, बोलने की क्षमता, कैसा मशीन जिससे सिलाई करते हैं, कैसा पानी जिसको पीते हैं, और तीनों ऐसा है जो रूटीन पे बात कर रही हूं मैं, खत्म हो गया उसकी बात नहीं हो रही है, मैं रूटीन की बात कर रही हूं जो होता है। बेटा ड्रिंकेबल नहीं होता, ड्रिंकिंग वाटर कहो बेटा। ठीक है, यानी जो होता है या जो हो रहा है, यानी आपको महसूस होगा कि जिस काल की हम बात कर रहे हैं उस काल में वो हो रहा था, यानी जला तब जब बॉईल कर रहा था पानी। इंडिया इज क्या, अभी इज मतलब वर्तमान में डेवलपिंग कंट्री। आई नीड क्या चाहिए, जिस पर लिखते हैं राइटिंग पैड, है ना, वॉशिंग मशीन, फ्राइंग पैन जिसमें फ्राई करते हो फ्राइंग पैन, है ना, जिसमें कुक करते हैं उसको कुकिंग ऑयल। समझ में आया? ओके। अब सुनो नेक्स्ट, अमेरिका क्या है, हो चुका। हम अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, इज बेटा वर्तमान से पहले ही डेवलप कर चुका। मैश कर दो, मैश करो मतलब ऐसे से कुचल दो, किसको, जो पोटैटोस बॉयल हो चुका, यानी जो काम खत्म हो चुका। ठीक है ना। एग्रीमेंट दिखाइए, कैसा एग्रीमेंट, जो रिटन एग्रीमेंट बन चुका। आप हमेशा क्या चाहते हो, कैसा किताब खरीदना चाहते हो मेरा, पूछते हो मैम रिवाइज्ड एडिशन कब आएगा, यही पूछते हो ना। बाजार जाते हो शाम को, यहां लड़के घूमते रहते हैं और स्टीम्ड मोमोज खाते हैं। आजकल तो नौटंकी हो गया, फ्राइड मोमोज भी मिलता है ना। देखो फ्राइड मोमोज या फ्राइड राइस लिख दूं मैंने कहा फ्राइंग पैन जिसमें फ्राई करते हैं, और फ्राइड राइस जो फ्राई हो चुका है ना, यानी कि ऑलरेडी खत्म। पानी कैसा पीते हैं भाई, बॉईल करके ठंडा करके फ्रिज में रखकर बॉइल्ड वाटर पीते हैं।
यानी कैसा वाटर, बॉइल्ड जो हो चुका, यानी जो हो चुका, 170 नंबर पेज है बेटा बुक का, जो हो चुका वो एडजेक्टिव, और किसको डिफाइन कर रहा है, नाउन को। देखो समझ में आ गया। अब आओ पार्टिसिपल कितने प्रकार के, चलिए देखो, आरजे यस कोमल, देखो समझ में आ ही गया कि अगर हम वर्ब को एडजेक्टिव के रूप में लगाएंगे तो या तो V1 ING के रूप में आएगा। कब आएगा V1 ING के रूप में, जब हो रहा है उसी दौरान, जिस दौरान की बात हो रही है, तब V1 ING, ठीक है। और हो चुका थर्ड फॉर्म तो V3। देखो जरा, स्पोकन 17, स्पेशल 29, दोनों ही अब A to Z बैच में है। अब है, मुझे आप व्हाट्सएप करो बेटा, आप लोग का इश्यू देखना पड़ेगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना। आया समझ में? रॉकी आप मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा। वॉश्ड वेजिटेबल्स, वेरी गुड। एंड वॉशिंग मशीन, आकाश समझ रहे हो ना, वॉशिंग मशीन है ना। वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर क्यों? क्योंकि वो पाउडर से रेगुलर आप वॉश करते हो। एंड वॉश्ड क्लोथ्स, मतलब जो क्लोथ्स ऑलरेडी वॉश हो चुका है ना, जो हो चुका V3, जो हो रहा है उसी दौरान प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम बाद में देखेंगे, ये बाद में देखेंगे। अब आइए प्रेजेंट पार्टिसिपल से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहले तो ये आप पहला देखो, क्वेश्चंस कैसे आएंगी और कैसे बनाना है आपको। नहीं बेटा नेहा गलत कर रही हो, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से आता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना आप लोग। सबसे ज्यादा पोर्शन इसी पोर्शन से आता है, अच्छे से देखो। सौरभ एक बार फिर से व्हाट्सएप कर दो बेटा आज। तनीषा नेक्स्ट वीक से स्पोकन का पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू हो जाएगा। जूम क्लास तुमको कहा था मैंने, अपने आप बुक करा लो। बुक नहीं आता है करने तो कम से कम ईमेल करो, आपको पता चला देंगे कि बुक कैसे किया जाता है जूम क्लासेस स्पोकन का। बाकी नेक्स्ट वीक से उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू हो जाएगा। देख लिया? अब सुनो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन कैसे आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है। ध्यान से सुनना। बीइंग इल आई डिड नॉट कम। ओके, बीइंग इल, भाई इल कौन था? आई। आया कौन नहीं? आई। दोनों तरफ का काम चल गया, इल आई, आया कौन नहीं? आई। अगर पहले भाग के लिए कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं दिखता है तो सेकेंड भाग का सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली पहले भाग का सब्जेक्ट बन जाता है। क्या कहा मैंने? अगर पहले भाग में कोई सब्जेक्ट ना दिखे तो सेकेंड भाग का सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फर्स्ट भाग का सब्जेक्ट बन जाता है। फाइन, सही तो बना। इल कौन है? मैं। आया कौन नहीं? मैं। यानी एक बार मैं आई लगा दूं बीच में तो दोनों तरफ का मामला निपट गया। चलो बहुत अच्छी बात। अब नेक्स्ट में आते हैं। बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट कम। रेनी डे कौन था? मैं। बोलोगे मैं रेनी डे थोड़ी हूं, मैं नहीं आई, ये तो सही है, लेकिन मैं रेनी डे नहीं थी। भाई रेनी डे का मतलब वर्षा वाला दिन, मैं रेनी डे थोड़ी हूं। तो फिर रेनी डे कौन है? यहां तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है।
हमने इट में पढ़ा है, खासकर स्पोकन में आपको इट का बहुत बहुत सारा सेंटेंस कराती हूं मैं, और ये बताती हूं कि इट का इस्तेमाल हम लोग प्रोनाउन में आपने पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे। इट का इस्तेमाल हम करते हैं नॉन लिविंग एनिमल और बेबी के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन वेदर के लिए करते हैं, मौसम यानी वेदर, क्लाइमेट के लिए करते हैं, जलवायु के लिए, हम डेज के लिए करते हैं, हम मॉर्निंग इवनिंग नाइट बताना तो भी इट कहते हैं, इट इज इवनिंग नाउ, है ना। यानी इट का इस्तेमाल हम डे के लिए करते हैं। अब अगर रेनी डे कौन है भाई, आई नहीं है, इट होना चाहिए था कहीं, तो इट नहीं है तो गलत है। तो सेंटेंस कैसे होना चाहिए था, इट बीइंग अ रेनी डे, यानी रेनी डे कौन था, इट, और आया कौन नहीं, आई। अब सही, दोनों को इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट मिल गया। अंजलि सीटेट के लिए इंग्लिश अब कुछ नहीं करना है आपको अंजलि, उसमें एक पेडागोजी का पोर्शन आता है, वो खाली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लो, बाकी कोई भी एग्जाम टीजीटी पीजीटी सीटेट कुछ भी हो सब मैंने कवर कर लिया है। खाली बैच नंबर 19 2-3 चैप्टर्स चेक कर लेना, क्योंकि वो सिर्फ टीजीटी वगैरह में आता है। एक तो क्लॉज, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, और तीसरा था पंक्चुएशन। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना अगर ये लोड हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये मैं हाथ से लिखवा के करवाया है मैंने, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के एग्जाम में आता है। अंजलि ये 3 चैप्टर आप में लोड होना चाहिए, बाकी आप पेडागोजी किसी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से कर लो, और आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये तीनों चैप्टर मैंने ऑलरेडी एक बैच में करवाया था, सारे बैच में लोड कर दिया है, ठीक है, समझ में आया। बस ये क्वेश्चन ज्यादा आता है इससे, क्यों, इसलिए ज्यादा आता है इस पोर्शन से, क्योंकि हम जनरली पहले भाग का सब्जेक्ट गायब करके सेकेंड भाग का सब्जेक्ट लगा देते हैं, कहते हो गया काम, देखो दोनों तरफ। अरे भाई रेनी डे मैं थोड़ी हूं, मैं नहीं आई, रेनी डे के लिए सब्जेक्ट बताओ ना, नहीं है, अगर नहीं है तो आगे लगाओ, इट बीइंग अ रेनी डे। और इस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, देखो दुनिया भर के क्वेश्चन से, बनाओ पहले। धीरेश कैट में आपका कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आता है बेटा, इसलिए कैट का अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आपको जितना पढ़ा दिए मोर देन सफिशिएंट है। प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसमें से पैसेज का प्रैक्टिस कर लो बस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जल्दी करो। पूजा मेंस लेवल तक पढ़ा चुकी बेटा मैं। यस रविशंकर वेरी गुड। इंडिया के जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम से बेटा, आप किसी के लिए आपको कहीं से भी कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक आध छोटा मोटा पोर्शन इधर उधर पूछ लेता है। अब एक जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी का रिम्स करके होता है, उसका क्वेश्चन पेपर एक बच्चे ने भेजा, तो उसमें खाली एक छोटा सा पोर्शन अलग देखा मैंने कि एक बहुत बड़ा वृक्ष का फोटो है, पूरा खुला सा इलाका है, और लिखा है कि इस पर आप 5 फ्रेज या इडियम्स बना के दिखाओ। तो अब उसमें क्या होगा, अंडर द स्काई एक हो गया, दूसरा हो गया द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ग्रीन से रिलेटेड, ट्री से रिलेटेड कोई इडियम आ रहा है ध्यान में तो लगा दो। तो वो छोटा मोटा चीज अलग अलग सब में होता है, अदरवाइज जरूरी नहीं ज्यादा आपको। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, मैं नहीं जा पाई, रेनी डे के लिए क्या चाहिए, इट, यानी आगे का पोर्शन में मिस्टेक है। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल,
द हाउसेस बिलो वर हार्डली विजिबल। बेटा हाउसेस तो नीचे थे, अब ये हिल के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, उसी को तो यहां छोटे छोटे जो मकान होंगे वो बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल कौन है? पता नहीं, लगाओ। When he was standing, while he was standing, as he was standing at the top of the hill। भाई ही को कहीं तो लगाओगे, नहीं तो लगेगा कि स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउसेस, मतलब हाउस ही ऊपर खड़ा था, ऐसा थोड़ी है। बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स, भाई विजिटर्स डार्क थोड़ी थे, अंधेरा था वहां पे। अब अंधेरा उजाला वाला सेंटेंस इट से शुरू होता है। इट इज सनी टुडे, इट इज डार्क नाउ, इट इज फॉगी टुडे, इट इज क्लाउडी नाउ। देखो है ना, क्लाउडी मतलब छाए हुए हैं बादल, फॉगी मतलब फॉग है, ठीक है। हाँ, व्हेन आई वॉज स्टैंडिंग हो गया, व्हेन ही वॉज स्टैंडिंग, व्हेन आई वॉज स्टैंडिंग, कुछ भी लगा दो, है ना। द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट, लेकिन डार्क कौन था? दिन। देखो क्या हो गया, विकास कहाँ है वो? क्या क्या नहीं लिखना था? Being a rainy day, we didn't go out. Again, हम बाहर नहीं गए, we didn't go out। लेकिन रेनी डे तो इट लगाओगे ना, रेनी डे, डे के लिए हम इट लगाते हैं, है ना। राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड के इस पार से उस पार कौन जा रहे थे? भीष्म। और किसने देखा? लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स, मरे हुए योद्धा को किसने देखा? लार्ज नंबर ऑफ मरे हुए जो योद्धा थे, भीष्म ने देखा। राइड करके कौन जा रहा था घोड़े पे? भीष्म। देखा किसने? भीष्म। दोनों तरफ को तो ठीक सही है, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, यहां आर्टिकल का मिस्टेक है। कुछ लोग कहते हैं मैम द ग्रेट अशोक बोलते हैं ना, तो द फेमस भीष्म भी तो बोल सकते हैं, नहीं कहते हैं। ये ऑब्सोलीट इंग्लिश वाला एक्सप्लेनेशन देके इसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं। बीइंग अ हॉलीडे, भाई मैं हॉलीडे नहीं हूं, इट बीइंग अ हॉलीडे, ठीक है, देख लो। क्लियर हो गया? आपके बुक में शायद एक दो क्वेश्चंस मिसिंग है, जो मेरे बुक में भी दिख रहा है। और वो पता कौन कौन सा क्वेश्चन मिसिंग है? 12, 14 और 15, ठीक है। और वो बुक में 12, 14 और 15 मिसिंग है, इसीलिए यहां पर भी मिसिंग है। एनीवे वही रिपीटेड क्वेश्चन ही था। यस सोनाली, इट इज हेजी टुडे, इट इज सनी बेटा, सनशाइन नहीं, इट इज सनी टुडे। नेक्स्ट करो फटाफट। The hurrying crowds of people passed each other. Amazed him, गलत हो गया। ये जो क्राउड ऑफ पीपल था, यहां पर एक क्राउड था पीपल का, लोगों का भीड़, यहां पर एक भीड़ था लोगों का। अब मान लो ये पूरी भीड़ इधर जा रही है और ये पूरी भीड़ इधर आ रही है,
तो आपस में जो लोग मिलेंगे ना, आपको बड़ा विचित्र नजारा लगेगा। इधर से कुछ लोग भागे जा रहे हैं, इधर से कुछ लोग भागे जा रहे हैं, है ना। यानी द हरिंग क्राउड्स ऑफ पीपल जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, पासिंग ईच अदर, उसने हमें आश्चर्य में डाल दिया, अमेज्ड हिम। यानी पास्ट ईच अदर नहीं होगा, पासिंग ईच अदर, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। ठीक है ना। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर दूं आपको, बनाने की कोशिश करोगे? शॉक कर दिया मतलब सकते में डाल दिया। खुलेआम नकल करते हुए छात्र, बेशर्म छात्र, छात्रों ने हमें सकते में डाल दिया, यानी एकदम शॉक कर दिया। बनाओ। रजनीकांत, आपका टाइम लगेगा बेटा, आपका टाइम लगेगा। अभी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बाकी है। बताओ। नहीं बना रहे हो, जल्दी बनाओ ना। ऊपर का सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के बनाओ ना फटाफट। सोनाली, आपने दूसरे तरीके से कोशिश किया, अब मैं चाहती थी ऊपर के अकॉर्डिंग करोगे। खुलेआम नकल करते करते हुए बेशरम छात्रों ने, बेशरम छात्र, द बेशरम का इंग्लिश होता है शेमलेस स्टूडेंट्स। हो गया। नकल, खुलेआम नकल करते हुए, अब यहां पे जैसे पासिंग लगाया ना, वैसे ही पासिंग की तरह ही यूज होगा। चीटिंग, खुलेआम, ओपनली, शॉक्ड अस। समझ में आया? हाँ, इस तरह से बनाना है, अपने मर्जी से कुछ भी लिख रहे हो मूर्खो। चलो, मैं फिर से एक क्वेश्चन दे रही हूं, बना के दिखाओ मुझे।
एक सेकेंड। सुंदर पैटर्न बनाती हुई, नाचती हुई, बनाती हुई कौन? नाचती हुई पानी, पानी के बूंदों ने हमें मंत्र मुग्ध कर दिया। ठीक है, पानी के बूंद होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, देखो तो मंत्र मुग्ध होता है मेस्मराइज्ड। सौरभ मैंने बोल दिया, सुंदर पैटर्न बनाती हुई, नाचती हुई पानी के बूंदों ने हमें मंत्र मुग्ध कर दिया। अबे मैं समझती बेटा, आप लोग बना नहीं पाते हो, लेकिन अब फिर से सोचो कि अगर ऊपर का ही पैटर्न बनाए तो कैसे बनाए, ऊपर के ही स्ट्रक्चर पे। आहा, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। हम्म। रविशंकर तो बिल्कुल बेइज्जती कर देता है यार। पक, नहीं पढ़ाऊंगी तुम लोग को, तुम लोग गधे हो बिल्कुल। कहता है हम ये सेंटेंस ही पहली बार सुन रहे हैं, इडियट। सुनो, कभी कोई जाते हो वाटर शो वगैरह देखने? हाँ, यस, हाई लेवल ट्रांसलेशन है, तो हाई लेवल चैप्टर भी तो है। सोनाली थोड़ा सा गलती किया आपने, सुनो ध्यान से। नाचती हुई पानी के बूंदों ने, डांसिंग वाटर ड्रॉपलेट्स क्या कर रहे थे? सुंदर पैटर्न बनाती हुई, मेकिंग ब्यूटिफुल पैटर्न्स। अब इन ड्रॉपलेट्स ने जो सुंदर पैटर्न बना रहे थे, उसने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया, mesmerized, RIZED, mesmerized us, enchanted us. Very good, Prince, very good. ठीक है, ये थोड़ा सा सुन। स्वाति, वेरी गुड। देखो, डांसिंग वाटर ड्रॉपलेट्स क्या कर रहे थे ये? मेकिंग ब्यूटिफुल पैटर्न्स। देख रहे हो, 2 बार आईएनजी फॉर्म है, क्यों?
क्योंकि कैसा वाटर ड्रॉपलेट्स था जो नाच रहे थे, उस समय आईएनजी फॉर्म था उसका। ब्यूटीफुल पैटर्न्स बना रहे थे, रहा था रही थी वाले केस में याद है ना, V1 आईएनजी आता है। उसने हमें मंत्र मुग्ध कर दिया, मेस्मराइज्ड अस। देखो बस ये जो था पंगा वाला वो खत्म। एक और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, विजिटर्स टू द जू। जो विजिटर्स है जो जू आते हैं, आर एम्यूज्ड बाय द मंकीज। उन मंकीज के द्वारा वो मन बहलाए जाते हैं। कौन से मंकीज? जो केजेस में खेल रहे होते हैं, प्लेइंग इन द केजेस। अब इसी पर अगर मैं आपको लिख के नहीं दूं, यही पैटर्न पे सेंटेंस बनाओ तो, कि जो विजिटर्स है उनका मनोरंजन करते हैं कौन? मंकीज की जगह पे आप लगाना पिकॉक्स। और पिकॉक क्या करता हुआ आपको पता ही है। बनाओ तो सेंटेंस जल्दी। बस बिल्कुल समझ में आ गया। विजिटर्स टू द जू आर एम्यूज्ड बाय द कौन? मोर, पिकॉक्स, है ना। प्ले इन द केज नहीं, मैंने कहा था प्लेइंग इन द केज, तो होगा डांसिंग। कहां पे डांसिंग? इन द केजेस। चलो डांसिंग इन द जू, इन द फील्ड, इन द ओपन। खुले में नाच रहे होते। देख लिया? यस 21 का की आ चुका है, मैंने अपने फेसबुक पर लिख भी दिया है। समझ में आया? नेक्स्ट फिर से वापस वहीं आ गए हम लोग। बीइंग अ सनी डे, बेटा डे के लिए हमें इट लगाना पड़ेगा। इट बीइंग अ सनी डे, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। बीइंग इन ऑ ऑफ देम, ऑ का मतलब होता है बेटा एक तरह का है ना हवा या डर जिसको कहोगे। कौन था डर के? यंग मैन। और फॉलो कौन किया डायरेक्शन को? जो भी निर्देश दिए गए उनको फॉलो करने वाले कौन थे? यही यंग मैन। बीइंग इन ऑ ऑफ देम, डरा हुआ था उन लोगों से कौन? यंग मैन। एक एक बात देखो, टू अ टी एक फ्रेज है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है। टू द टी का मतलब, टू अ टी का मतलब होता है जो बोला गया, जैसा बोला गया वैसा किया। यस मोनू बिल्कुल लिख रहे हो सही। डांसिंग इन द गार्डन। While crossing the road, a snake was seen. रोड क्रॉस करते वाले समय कौन क्रॉस कर रहा था? स्नेक? नहीं, क्रॉस तो कोई बंदा कर रहा होगा जिसको सांप दिखाई दिया। क्रॉस करने वाला बंदा अगर यहां आ गया तब काम चल जाएगा। ही लगा दिया, बिल्कुल सही है। रोड क्रॉस कौन कर रहा था? ही। एंड ही सॉ अ स्नेक। आप बिल्कुल सही है 11 का 2। नहीं, खुले आम का होता है बेटा ओपनली, इन द ओपन नहीं होता है, ओपनली होता है। हो क्या?
3 क्वेश्चन है, देख लो। नितिन सही लिख रहे हो। वॉकिंग अलोंग द रोड एन ओल्ड मैन रैन ओवर द लॉरी। भाई रोड पे चल रहा था कौन? ओल्ड मैन, सही है। लेकिन ओल्ड मैन लॉरी के ऊपर नहीं ना सवार हो जाएगा, मतलब लॉरी कुचल देगा ना रोड में चलते हुए आदमी को, ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो सही है, द लॉरी रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना। एन ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन के ऊपर चढ़ गई लॉरी जो रोड पर चल रहा था। ये थर्ड आंसर सही है, ठीक है। बीइंग इल होने के कारण ही केम टू वर्क, वो काम पर आया, ये तो गलत है। इल होने के कारण नहीं आया, इल होने के बावजूद आया, ये कहना चाहोगे ना। बीमार होने के बावजूद वो काम पर आया, तो बोलना चाहिए इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही केम टू वर्क। बेटा मीनिंग भी तो निकलना चाहिए, ठीक है। बीइंग अ वेट डे ही स्टेड एट होम, ये बंदा घर पर था, क्यों? क्योंकि वो दिन बहुत ज्यादा बारिश का दिन था। एज इट वॉज अ वेट डे, क्योंकि वो वेट डे था इसीलिए ही स्टेड एट होम। देखो मीनिंगफुल भी तो होना चाहिए। हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड जितना कुछ आता है वो खत्म हो गया। पास्ट पार्टिसिपल आओ, मैं इसका तीनों क्वेश्चन जो है ना उसके साथ अपडेट करके आपको देती हूं, रुको। पीडीएफ में ये 12, 14, 15 क्वेश्चन था जो बुक में नहीं था, तो तुम अब बुक का हमको पीडीएफ दे दिए हो तो इसमें भी गायब हो गया है। तो कम से कम 12, 14, 15 क्वेश्चन जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, उसको ऐड करके तब बच्चों को दे देना। ऐड करके दो। स्पोकन में ना फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है। अर्पिता कौन से बैच की थी तुम, ये बताना जरा। देखो पास्ट पार्टिसिपल जरा ध्यान से। अर्पिता 25 नंबर बैच से हो बेटा, तब तो कोई